महाकुंभ में आज धर्म संसद की बैठक हुई। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के आह्वान पर धर्म संसद में साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए इसे राज्य और केंद्र सरकार को भेज दिया। अब सरकारों की सहमति के बाद ही सनातन बोर्ड का गठन हो सकता है। सूत्रों के अनुसार राज्य और केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड के गठन पर भी सहमत नहीं है। बीती 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में साधु संतों के समागम में कहा था कि सनातन को किसी छोटे मोटे बोर्ड के दायरे में ना लाए। ये ठीक नहीं है। इसी तरह की मंशा केंद्र सरकार की भी हो सकती है। ऐसे में जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सरकार बड़े हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण से बाहर कर सकती है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे मंदिर मुक्ति आंदोलन के प्रस्ताव को अमल में लाया जा सकता है। विहिप के प्रस्ताव में मंदिरों के संचालक के लिए जिला स्तर पर समिति गठित किए जाने की भी बात की गई है। ये 77 साल से जब से देश आजाद हुआ है और हमारे मंदिर अपने कब्जे में रखे गए, सनातनियों का शोषण हो रहा है। हम किसी सरकार के अगेंस्ट नहीं है, किसी संगठन के अगेंस्ट नहीं है। हम अगेंस्ट है उन आतताइयों के, जिन आतताइयों ने हमारे धर्म को भ्रष्ट करने का प्रयास किया है। तो हम अगेंस्ट है क्योंकि हम धर्म को थोड़ा बहुत जानते हैं, इसलिए चिंता है। अगर कोई कहेंगे हम नहीं दे रहे हैं तो मत दीजिए। सरकार कहे कि हम नहीं बनाएंगे तो आपकी मर्जी। पर आप अगर हमारे बारे में सोच रहे हैं, सनातनियों के बारे में सोच रहे हैं, तो सनातन बोर्ड चाहिए। उससे पहले कोई बात बन नहीं सकती सनातनियों के हित की। तो सनातन बोर्ड बनाइए, धर्म को धर्माचार्यों के हाथ में कीजिए, धर्म को किसी ऑफिसर के हाथ में मत पकड़ाइए, धर्म को किसी मंत्री के हाथ में मत पकड़ाइए, धर्म को किसी ऐसे आदमी के हाथ। महाकुंभ में आज धर्म संसद की बैठक हुई। कथावाचक देवकी नंदन ठाकुर के आह्वान पर धर्म संसद में साधु संतों ने सनातन बोर्ड के गठन के प्रस्ताव पर सहमति देते हुए इसे राज्य और केंद्र सरकार को भेज दिया। अब सरकारों की सहमति के बाद ही सनातन बोर्ड का गठन हो सकता है। लेकिन वहीं बता दें कि राज्य और केंद्र सरकार वक्फ बोर्ड की तरह ही सनातन बोर्ड के गठन पर सहमत नहीं है। बीती 22 जनवरी को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महाकुंभ में साधु संतों के समागम में कहा था कि सनातन को किसी छोटे मोटे बोर्ड के दायरे में ना लाए। ये ठीक नहीं है। इसी तरह की मंशा केंद्र सरकार की भी हो सकती है। ऐसे में जो सूचना मिल रही है उसके मुताबिक सरकार बड़े हिंदू मंदिरों को अपने नियंत्रण से बाहर कर सकती है। इसके लिए विश्व हिंदू परिषद द्वारा चलाए जा रहे मंदिर मुक्ति आंदोलन के प्रस्ताव को अमल में लाया जा सकता है। विहिप के प्रस्ताव में मंदिरों के संचालन के लिए जिला स्तर पर समिति गठित किए जाने की भी बात की गई है। इसी पे आगे जानकारी देने के लिए हमारे साथ हिंदू महासभा के अध्यक्ष शिशिर चतुर्वेदी जुड़ चुके हैं। शिशिर जी, जो मांग रखी जा रही है सनातन धर्म के गठन की, क्या कहना है? और अगर ये बन जाता है, अगर सरकार इसके लिए राजी हो जाती है तो कितना अंतर पड़ेगा? उसका जो एक घुमाने का पैतरा है, मुझे तो उसमें ये दिख रहा है जी। जब वक्फ बोर्ड समाप्ति की बात पे चर्चा देश में चल रही थी जी, तो सनातन बोर्ड की बात आ गई। अभी जो वक्फ बोर्ड समाप्त हुआ नहीं, आज ही का मामला है कि जो 3,500 केवल वक्फ संपत्तियां उत्तर प्रदेश में है हमारे यहाँ जी। और 1.25 लाख से ज्यादा वक्फ संपत्तियां जो है वो उस पर दावा ठोक रहा वक्फ बोर्ड। ठीक है। तो वो उसको समाप्त करने के लिए सनातन बोर्ड की बात आ गई। ठीक है, सनातन बोर्ड बनना चाहिए, इसका वो मैं समर्थन करता हूँ। लेकिन हिंदू महासभा का ये भी कहना है कि जो जैसे हमारे बड़े मंदिरों पे कब्जा है उसको छोड़ा जाए। सनातनियों के जो हकों की रक्षा करने के लिए बोर्ड की जरूरत है। जहाँ जहाँ हमारे मंदिर कब्जा किए उनको छुड़ाने की जरूरत है। तो ये सब समस्याएं तो हैं, इससे निश्चित है। लेकिन उसमें एक पार्टी का या कुछ लोगों का कब्जा हो जाए, जैसे आपने देखिए हिंदू महासभा ने राम जन्मभूमि की लड़ाई को और वहां पर एक हिंदूवादी संगठन के लोगों को केवल भर के वहां बैठा दिया गया और जिन्होंने इसकी लड़ाई लड़ी वक्त उन पक्षकारों को दरकिनार कर दिया गया। हिंदू महासभा को ट्रस्ट में जगह तक नहीं दी गई। तो यह क्या इसके पीछे कुछ साजिश तो नहीं हो सकती है कि सनातन बोर्ड बना करके पूरे देश के मंदिरों पर एक व्यवस्था का कब्जा हो जाए?
शिशिर जी, लेकिन देवकी नंदन ठाकुर की ये मांग है और उन्होंने ही सभी साधु संतों को बुलाया था, आज ये बैठक रखी गई थी। उनका ये कहना है कि जितने भी बड़े मंदिर हैं वो सरकार के वो हस्तक्षेप ना करे, सरकार अपने हस्तक्षेप से जितने भी बड़े मंदिर है हटा दे। क्या लगता है ये कहाँ तक सही रहेगा? ये बिल्कुल सत्य है, एकदम सही। हमारे मंदिरों का पैसा मस्जिदों के निर्माण पे, इमामों की तनख्वाहों पे, भत्तों पे क्यों जा रहा है? ये हमारा पैसा सनातनियों के जो छोटे छोटे मंदिर हैं, उन मंदिरों के जीर्णोद्धार में लगे, उनका पैसा गरीब हिंदुओं के बच्चों की शिक्षा में लगे, गुरुकुल खोले जाए उन पैसे से। हिंदुओं के हकों की जो लड़ाई है, जो कट्टर हिंदूवादी नेता है, जैसे उनको साजिश के तहत फंसा दिया जाता है, उनकी हत्याएं कर दी जाती है, उस पैसे से उनके परिवारों को पालने पोषने में एक पैसा खर्च हो, ये बात तो एकदम जायज है, इसमें कोई हिंदू महासभा साथ में है। ठीक है शिशिर जी, जब सनातन बोर्ड बने तो उसमें अवध ध्यानी जो हिंदूवादी पार्टी के सभी दल के लोग हैं वो भी उसके जुड़े। ठीक है शिशिर जी, जो बैठक बुलाई गई थी उसमें सभी साधु संतों को बुलाया गया था, लेकिन वही अखाड़े के लोगों ने विरोध किया। अखाड़े के लोग अपने आप को दूरी बना के रख रहे हैं इस चीज से। हम ये जानना चाहेंगे कि जहां एक तरफ मुख्यमंत्री का ये कहना है कि सनातन धर्म काफी विकराल है और उसे किसी बोर्ड में बांधने की जरूरत नहीं है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हिंदू समुदाय के लोगों का ही ये कहना है कि सनातन बोर्ड जरूरी है। आप इसमें किसका समर्थन करते हैं? हमारा कहना, पहली चीज तो मंदिर जो बड़े बड़े देश में हमारे हैं, माता वैष्णो देवी का मंदिर हो, चाहे दक्षिण भारत के तमाम मंदिर हो, चाहे काशी विश्वनाथ मंदिर हो, हमारे यहाँ अयोध्या, मथुरा, काशी, सारे ये तमाम मंदिर जो है, जिन पे सरकार का दखलंदाजी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। और बोर्ड गठित हो न्यायपूर्ण व्यवस्था के तहत हो, जैसा राम जन्मभूमि में हुआ, वहां पर जो ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट में लड़ाई लड़ने लगे राम जन्मभूमि का मैं स्वयं पक्षकार हूँ, लेकिन जो ट्रस्ट बनाया गया वहां पर विश्व हिंदू परिषद ने वहां पे एक तरीके से कब्जा करके वहां बैठ गए और किस प्रकार से वहां जमीनों का घपला मामला सामने आ रहा है। तो वहां पर सभी पार्टियों के हिंदूवादी नेताओं को, साधु संतों को जोड़ के ट्रस्ट बने, ईमानदारी के साथ बने, तब तो ठीक है, वरना वहां पर अवस्था होगी। और आप बताइए 100 करोड़ लोगों का प्रतिनिधित्व तो हमारे महाराज जी नहीं करते ना। 100 करोड़ हिंदुओं का, आपको याद होगा 1967 में राम जन्मभूमि के मामले में हिंदुओं की पक्षकारी करने के लिए हिंदू महासभा को कोर्ट ने नियुक्त किया था और सुन्नी वक्फ बोर्ड को मुसलमानों की पैरवी के लिए उनको नियुक्त किया था। तो ये अधिकार किसने दिया कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश में था कि राम जन्मभूमि में मंदिर बना करके वहां पर एक ट्रस्ट गठित करके मंदिर बनाए। अब मंदिर बन गया, मंदिर बनने के बाद भी ट्रस्ट वहां बैठ करके अरबों रुपए का वहां चंदा वसूल रहा है। तो उस पैसे का क्या हो रहा है, वो सारी व्यवस्थाएं सामने कोर्ट के पेश करनी चाहिए ना। ठीक है, ठीक है शिशिर जी, जो मांग रखी गई है मंदिर आजाद हो, ये निश्चित तौर पे मंदिर के आजादी के पक्ष में हिंदुओं के मंदिरों को आजाद करना चाहिए। सरकार को उस पैसे का हिंदुओं पे रख रखाव पे खर्चा करने चाहिए हिंदू हितों के लिए। ठीक है जी शिशिर जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बता दें कि इनकी मांगे रखी गई है सरकार की तरफ से, वही ये कहना है कि सरकार इस पे विचार करेगी, उसके बाद ही ये तय किया जाएगा कि सनातन बोर्ड का गठन किया जाएगा या नहीं किया जाएगा।